अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या हाल है जनाब? अरे 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 फोन ही गिर गया भाई। तुम्हारी वसन की ताब नहीं ला सका हमारा। ताब नहीं ला सका, इतना चमकीला मुंह आया। कैसा चल ये रहा है आपको आपका? लाइट भी ले रहे हैं तो फिर भी शक्ल पे हमारी इतनी रौनक नहीं आ रही। तुम्हारी इतनी रौनक वाली शक्ल कैसे है? मैं तो अंधेरे में बैठा हूँ। हैं? मैं तो कुछ बाहर कर रहे हैं अंधेरे में बैठा हूँ। देखो अंधेरे में तुम्हारा ये हाल है तो तुम पे लाइट मार दी तो क्या होगा? लाइट ही ठीक नहीं, पता है? ये लाइट ये होटल की लाइटें ठीक नहीं है। थोड़े से तुम्हारी शक्ल देख के इनसिक्योर हो गए यार। लेकिन आप तो आपकी शक्ल जो ऐसी आ रही है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है। इसमें आपका कसूर है? ऐसा क्यों किया लिया आपने? मैंने होटल की लाइटें ऐसी करवा दी है। अभी तो और कौन कौन सी चीजों पे तुम्हारा कसूर है, ये प्लीज बता दो। एक सुना कोरोना तुम्हारी वजह से आया है? सर कोरोना जो है बड़ी बड़ी 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी मेरी और डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, वर्ल्ड स्टेबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज और बैलेंस शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, आप यार, बताएं आपका कोरोना कैसा चल रहा है? होटल में 2 मर्द पिछले 10 दिन से एक कमरे में बंद है। मर्द हजरात कोई नहीं। और मजे की बात है कि चाबी नहीं खुली। चाबी जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद खटखटाता है, कुछ चाहिए, कुछ खाने को मेरी चाहिए। चाबी अगर खो भी जाए ना, तुम दोनों के रूम साथ साथ, तो मैं अगर नीचे जाता हूँ तो मैं ऊपर आता हूँ तो फिर इसके रूम से अंदर आ जाता हूँ, तो वो कनेक्टिंग रूम है। चाबी मेरी कोई है। मगर नहीं, लेकिन कैसे क्या लोग करें जरा यार? महविश इज विद दानिश। अच्छा जी, हम्म। दानिश और हाँ, मेरे ख्याल से ये जो अकेले रहने का जाहिर है बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक कमरे में बंद हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर खुश रहा जाए ना, और इतना सर के ऊपर इसे इतना इसे सर पे सवार ना करें तो अब तक देखिए तो जी, हालात बेहतर जा रहे हैं। अंधेरे में अकेले में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इंसान अपने आप को खो देता है या पा लेता है। तो यार मुझे ऐसा लगा है कि डिपेंड कर अकेले में हमने पा दिया, हमने पा लिया है। आई डोंट नो पा लिया बोलो। देखिए, मैं खलील साहब से बेहतर लाइन ही नहीं लिख लेता। आई थिंक तुम पंजाबी की ट्राई ना किया करो, खुदा का। क्यों, क्या हो गया? पा लिया, हम दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। ये एक दूसरे को नहीं, अपने खुद को पा लिया। नहीं तो ये इसमें पा हम लिया। यार जैसे फर्ज करो मुझे नमाज पढ़ाते रहते हैं तो मुझे नमाज की आदत हो गई है सीरियसली। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, जो कौन सी वाली छूट रही है? इनकी जोहर वाली छूटती है क्योंकि सोते हैं ये उस वक्त। हाँ, जोहर वाली छूटती है, फिर वो असर मगरिब इशा जो है ना वो हो जाती है, और खुदा की कसम फजर हो जाती है, क्योंकि वो अजी ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी अपने बच्चों को कहता हूँ ना नमाज के लिए और स्कूल जाने के लिए या नमाज के लिए, हाँ 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 पढ़ता हूँ लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, पढ़ लेता है मुझे आज। नहीं, लेकिन पता एक्चुअली देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग गौर नहीं करते कि सॉलिट्यूड में, आइसोलेशन में मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे पहली जो वही आई थी आइसोलेशन में आई थी। मूसा बुद्धा को निर्वाणा आइसोलेशन में आया। तो अकेलेपन में जब इंसान आइसोलेशन, जब अकेलेपन में जाता है ना, तो फिर वो आंसर्स आते हैं, वो चीजें इंसान डिस्कवर करता है जो वैसे नहीं डिस्कवर कर सकता भीड़ में या माशरे में उस तरह से। तो आप लोगों ने क्या डिस्कवर किया? यार देखो, सबसे पहली चीज जो डिस्कवर की है मैंने जो खास तौर से डिस्कवर की है कि यार एक जो सुकून अकेलेपन में जो मिलता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है अभी इधर बैठ के। सो व्हाट आई एम मिसिंग राइट नाउ इज माय होम एट द मोमेंट। और वो जो एक सिचुएशन है ना, जो घर के अंदर जो बैठ के, और अक्सर ये होता है कि जब मैं घर में होता हूँ तो मैं बाहर जा रहा होता हूँ काम के लिए और ये सब चीजों के लिए। व्हाट एट दिस टाइम व्हाट आई एम मिसिंग इज माय फैमिली एंड माय होम। दैट इज द बेसिक थिंग। एंड बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप अकेलेपन में इधर रहकर ज्यादा मजे कर रहे होंगे,
तो भाई एक हद तक तो सही लगता है, मगर उसके बाद एक बड़ी रूटीन सी, जब कोई भी चीज बड़ी रूटीन हो जाए ना, तो उसके अंदर फिर आपको कोई नई नई काविशें ढूंढनी पड़ती हैं, नई नई चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, नए नए हल ढूंढने पड़ते हैं। सो आई गेस बहुत सी ऐसी बातें हैं। देखिए फैमिली तो याद आती है, वो तो ठीक है, क्या आप नहीं है, जिम्मेदारी। आई थिंक जो सबसे चीज जो मेरे अकेलेपन में सीखी है कि यार हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। जो जिम्मेदारी का जो एहसास है ना, वो बढ़ता है, because this is not a joke what's happening around the world, and unfortunately ये जो मैं जिम्मेदारी का जो आलम देख रहा हूँ पाकिस्तान में, ये कम है। और हम वो मुल्क है जहां हमारे पास वसाइल ऐसे नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर SOS सिचुएशन आ गई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। एंड जो अगर इटली, ये सुपर पावर्स देख रहे हैं, उनके क्या हालात हैं, सब बराबर हो गए ना, सब बराबर आ गए ना, एक ही सफ में आ गए ना सब। देखिए अल्लाह ताला यही तो कहता है कि सब बराबर है, एंड पे तो सब बराबर है। मगर अली, मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स, जो पुलिस कर रही है वो बहुत बेहतर कर रही है। आज मुझे बहुत गुस्सा आता था पुलिस पे हमारी, जब लोगों के ऊपर तशद्दुद होता था रोडों पे, और ये जब आज पहली दफा मैं बड़ा खुश हूं यार जब पुलिस मार रही है लोगों को, और वो रीजनिंग है, वो बहुत बड़ा रीजन है यार। वहाँ मारने से ज्यादा वो तो एक आध वीडियो आ गई है, जो मुर्गा बना रहे ना वो बड़ा अच्छा कर। मुर्गा क्या यार, मैं तो कहता हूँ मारे यार, ताकि उनको यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, या रशिया के अंदर, तो बहुत बड़ा फाइन है विच यू हैव टू पे। तो अगर तुम यहाँ भी कर दे तो बहुत बेहतर कर दिया यहाँ पे भी, कराची में बोल दिया कि 8 बजे के बाद जो भी निकलेगा उस पर कोई दफा लगेगी और उसको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है। तो बट क्या लर्निंग है इन दौर में? सर मेरी तो ये लॉजिक है कि इंसान अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, और इस दौरान जो लोगों के साथ मेल जोल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी एडिशन है, बोनसेस है। What we tend to forget is that जर्नी जो हमारी है ना, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द आउटवर्ड एक्सपीरियंस, द वर्ल्डली एक्सपीरियंस जो हमारी 5 सेंसेस हमें देती है, द सेंस ऑफ साइट एंड स्मेल एंड टच एंड एवरीथिंग। लेकिन असल जर्नी इंसान की इनवर्ड्स होती है, अंदरूनी जर्नी, और वो उसके लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ करके आप अंदर जब झांकते हैं, और जितनी भी ये नमाज और जितनी मेडिटेशन डिफरेंट मज़ाहिब की जो हैं, वो एक्चुअली इसलिए डिजाइंड है कि आपको अंदर की जर्नी के लिए लेके जाया जाए और खुदा से कनेक्ट करने के लिए। तो खैर ये बड़ी तवील डिस्कशन है। अदनान भाई आपकी वो किधर है? आप फ्लूट बड़ी अच्छी बजाते हैं। वो तो मैं बजाता हूँ, आप बहुत जगह आप ये बार बार बात कहते हैं, तो मैं आज आपको सुनाई देता हूँ। हाँ भाई जरूरी है। हाँ तो इसके बाद गाना भी सुन सकते हैं हम तुमसे। हो सकता है। अभी जब मैं YouTube लगा हुआ था तो उसके ऊपर चल रहा था, इंतहा हो गई। वो मैं देख रहा था, अदनान ने बोला कि भाई ये तो अली का काम है, अली से सुनते हैं ये। मैंने कहा चलो फिर अली आता है तो सुनते हैं। तो और क्या हालात हैं, ठीक हो यार? हाँ जबरदस्त मौसम, बड़ा अच्छा लाहौर में, बारिश वारिश हो रही थी, ये सारा मौसम बड़ा अच्छा लाहौर में, आज बारिश हुई है और सारा कुछ ना, सो मौसम बड़ा मजे का है। आ गया। जी पे यही है जो आप बजा रहे थे, मैं उसको फॉलो करता हूँ।
क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है। वाह, वेल डन। एक क्या बात भी है। होना चाहिए। कौन सा? तराना। मेहदी हसन साहब का। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वाह जिंदाबाद। जी वाह, क्या वाह बात जी है। वाह यार, अली साहब आपने तो 4 चांद लगा दिए यार। मुझे भी कुछ बजाना सीखना पड़ेगा। तुम बजाते हो तो माशाल्लाह, जो तुमने माशाल्लाह जो मैं ढोल फिल्म बजा दी, वो फिल्म लगा के जो सबकी तुमने इंडस्ट्री की बजा दी है माशाल्लाह। हर कोई तुम्हारी तरह फिल्म बजाना चाहता है कि नहीं भाई? हाँ, मैं फिल्म बजा। दानिश, ठीक है।
दानिश वतन की मिट्टी में खून है वाह वाह शहीदों का। आगे क्या है? वाह। रना मैं जरा गूगल करता हूँ। क्या लिरिक्स क्या है? ये बड़ा मुश्किल वाला गाना है। ला 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 ला। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग, ये वतन तुम्हारा है। बताना वो गाना। क्या है? मैं खोल रहा हूँ, ये तो उधर टीवी की चीजें आती हैं। मैं जूस बनाने आ गए यार, ये कौन सा गाना? लिरिक्स ये बता। हाँ ये इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ये फिजा तुम्हारे है। एक एक लाइन करके बताए फिर गाता हूँ। पहली, इस चमन की, एक रुक जाओ, कैन यू रीड इट? नो नो नो, you'll have to say it. I can't. ओके। इस चमन की फूलों, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, रंगो अब तुमसे। आगे, इस ज़मीं का हर जर्रा, इस ज़मीन का हर जर्रा, नहीं नहीं, इस ज़मीं का हर हर जर्रा नीचे जर्रा आफताब तुमसे है, आफताब तुमसे है। कि फिजा तुम्हारी है, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारा है, ये फिजा तुम्हारी है, पैरों पर तुम्हारा है, कहकशा के ये जगह रह गुजर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जगह रह गुजर तुम्हारे हैं। क्या अच्छा लिखा हुआ है यार, बहुत आला। ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मैं ख़वां जानो। यार ये तू पढ़ ले, मेरी बेइज्जती हो गई। गलत पढ़ रहा है। भैया अली, आई गेस ये जो मौके हैं, मेरे ख्याल में ऐसे ही हम अपने आप को क्वारंटीन में एक दूसरे से जोड़ेंगे कुछ अरसे तक, और ये जुड़ता रहेगा ये सिलसिला। मैं किसी से बात कर रहा था तो बड़ी अच्छी उसने बात की कि हम लोग अलग अलग होके साथ हो सकते हैं, साथ साथ होके अलग हो जाएंगे। यार मुझे तो ये लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, जब भी ऐसी चीज आती है तो आपको रीसेट करनी होती है हर चीज। आई थिंक जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, ह्यूमन सेटिंग है, वो जो इस वक्त जिस तरह से है उससे बहुत बेहतर हो सकती है, इन द सेंस के जो इंसानों के आपस में बाहमी ताल्लुकात है ना, एक लिविंग एक्सपीरियंस, वो किसी तरह से मुआशियात ने और कैपिटलिज्म ने और काम और कमाना और दिखाना और ये इन चीजों ने ना हाईजैक कर लिए हैं। सबसे ज्यादा मजा आपको जिंदगी में कब आता है? जब चार दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं, शुगर लग रहा होता है, लतीफे सुना रहे होते हैं, करेक्ट? वो हर चीज आपको उससे दूर लेके जाती है कि फलाना ये है तो फलाना वो है, तो अब ये करना है तो वो करना है और पता नहीं क्या।
आई थिंक रीसेट करना चाहिए। मैं यही देख रहा हूँ कि हम दोनों साथ है ना, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि भाई आप 14 दिन तो जरूर साथ रह सकते हैं अपने दोस्तों के। चलो अगर बाकी मैं अगर अकेला रह रहा होता तो बहुत मुश्किल होती। दोनों साथ हैं तो आप रह सकते हैं, और अगर दोस्तों के साथ रहे, और हम क्या है कि हम आजकल दोस्तों से मिलते ही कहाँ है, सब इतने बिजी रहते हैं। और बिजी भी क्या है कि हम दिमागी तौर पे बहुत बिजी हैं, सब अपने आप को बिजी समझते हैं। इसीलिए हम नमाज, हम बोलते हैं ना हमें नमाज का भी टाइम नहीं मिला, या हमें यार वो सॉरी यार तुझे फोन करना भूल गया, किसी से मिलने का टाइम नहीं मिला, भाई से बात करने का टाइम नहीं मिला। तो टाइम पर वहां पर सब होता है। तो जो आप बात करते हैं डिस्कवर करने की, तो मैं यही सोच रहा था कि अभी हम सारा दिन अकेले हैं यहाँ पे, तो ऐसा क्या कर रहे हैं, कर तो कुछ नहीं रहे, लेकिन सब चीजें अब दिमाग में आ रही हैं। यार आपके पास बहुत टाइम होता है, आप सबसे मिल भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज बड़ी सीखी है मैंने अकेले रह के। जो रिश्तों के अंदर एक जो फ्रेशनेस आई है ना, जो कुर्बतें आई हैं, आई थिंक ये बहुत मायने रखती हैं। मतलब मैं अली इस वक्त ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आगे तुम्हारा क्या काम आने वाला है या क्या करने लगे हो, या मैं हुमायूं से पूछ रहा हूँ कि अब क्या होगा, जबकि हम दोनों की जो फिल्में हैं वो बीच में जाके अटक गई हैं। बट वी आर नॉट वरीड अबाउट कि यार हमारी फिल्में अटकी हुई है या नहीं अटकी हुई है। वी आर मोर वरीड अबाउट what's going to be the situation in few days of Pakistan. Not taking care of ourselves. Our responsibility. ना जिंदगी सबसे ज्यादा responsibility का वक्त है यार। तो we are more worried about the future, more worried about the people. लेकिन एक चीज की परेशानी है कि जो लोग डेली कमाते हैं या जिनका रोजगार इस तरह चलता है, उनके लिए अली हम लोग को वैसे कुछ करना पड़ेगा यार। उनके लिए मैंने ना अभी आज ही लॉन्च किया है अपने तौर पे। नहीं, मेरी जो फाउंडेशन है अली जफर फाउंडेशन, उसने हमें राशन बनाने शुरू कर दिए। मैंने टास्क फोर्स बना ली है 20 लोगों की। तो आज एक दिन में हमने 50 लोगों को वो बांटा है। मैंने अपनी तरफ से कोई 20 लाख रुपए उसमें डाल दिए। और अगर आप लोगों ने भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं उनको लेके उनका राशन खरीद के, एक फैमिली का राशन 3000 रुपए के अंदर हमने आटा, चीनी, ये वो सब कुछ बना दिया। तो आप बता दीजिएगा ताकि फिर उनको फिर हम बिल्कुल हम भी भेज देंगे। हम अपनी अपनी तरफ से भी ना अपने करीबी लोगों को, जिसको हम जैसे तुम जानते हो किसी को, यार वो कुछ लोग हैं जिनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मेरे नीचे जो लोग काम भी करते हैं या जो दूर के जानने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें उनका ख्याल रखना है और फिर हमें उससे आगे बढ़ना है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ना हो कि हम सबको तो दे रहे हैं और अपने करीब जो लोग हैं वो तकलीफ में हो। वो भी यही सिलसिला शुरू करो अपने गरीब रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों के बाद मोहल्ले से, और फिर जो गुरबा है, और उसके बाद आप ये सिलसिला शुरू करें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टास्क है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, मैं अपना कतरा जरूर डालूंगा ये आग बुझाने के लिए। बाकियों की मुझे नहीं पता, मगर आई थिंक नहीं सब करेंगे यार। हमें सबको चाहिए बोलना के दरिया बनेगा। अपनी अपनी तरफ से सब करना शुरू करेंगे तो ऐसे ही आपने किया, मैंने किया, सबको देखा देखी भी ये चीज बढ़ती रहेगी तो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। आई थिंक वी हैव टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। हम हर चीज हुकूमत पे नहीं जा सकते, और एवरीवन मस्ट डू देयर पार्ट। हां, चलो भैया, अस्सलाम वालेकुम, बच्चों को बहुत प्यार। ओके ठीक है, बाय बाय।